Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है प्लेटो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल शख्सियत है। प्लेटो का जो दौर क्लासिकल पीरियड ऑफ एंशियंट ग्रीक का इसका पीरियड है और इसकी अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के दो बड़े फ़िलासफ़र्स उनका वजूद प्लेटो के मरहून मिन्नत है। एक जगह सोक्रेटिस है जो कि प्लेटो का उस्ताद है, जिसने कोई भी किताब नहीं लिखी, उसका इंट्रोडक्शन उसके बारे में हमें प्लेटो यानी अफलातून की किताबों से पता चला है। और फिर दूसरे नंबर पर अरस्तु है। अरस्तु ने अफलातून के पास 20 साल तक तालीम हासिल की। तो ये दोनों फ़िलासफ़र्स, इनका वजूद अफलातून के बगैर नामुमकिन है। प्लेटो 428 में एथेंस में पैदा हुआ, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुआ और वो 348 में प्लेटो की डेथ हुई है। प्लेटो ने इब्तदाई अपनी जो एजुकेशन है उसमें ग्रामर, म्यूज़िक और जिम्नास्टिक की तालीम हासिल की। फिर अपने वक्त के अहम तरीन फ़िलासफ़र सुकरात की बैठक में बैठना शुरू किया, सुकरात से इल्म हासिल करना शुरू किया। और सुकरात से इल्म हासिल करने के साथ साथ सुकरात के नज़रियात से प्लेटो को मोहब्बत थी। इस हद तक मोहब्बत थी कि जितने भी आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे तकरीबन सुकरात से ही मुस्ताल लिए हुए हैं, मतलब अपने उस्ताद के आइडियाज़ हैं। इवन आप इनकी किताब डायलॉग्स को पढ़ते हैं तो डायलॉग में जितनी भी अहम बातें हैं वो सारी सुकरात के मुंह से ही अदा हो रही हैं। तो सुकरात की इस हद तक जो अहमियत है इसकी ज़िंदगी में। इसके अलावा हेराक्लाइटस, उससे ये बहुत ज़्यादा मुतासर था। फिर फिसागोरस, जैसे पैथागोरस कहते हैं, उससे ज़्यादा मुतासर था। थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में हमने देखा ये बेसिकली सुकरात के आइडियाज़ से ली हुई है। ये सुकरात के मुताबिक असल में ये दुनिया, इस दुनिया की बजाय एक दूसरी दुनिया है जिसमें आइडियाज़ मौजूद हैं जो परफेक्ट शक्ल में मौजूद है। तो उस परफेक्शन को हम गौर व फिक्र के ज़रिए उस वर्ल्ड में जाते हैं और वहाँ से आइडियाज़ लाके यहाँ पे अपने आप को परफेक्ट करते हैं और इस दुनिया को परफेक्ट करते हैं। तो ये एक उसका बुनियादी आइडिया था, लेकिन इसे एक भरपूर थ्योरी की शक्ल में प्लेटो ने पेश किया। तो प्लेटो की नज़र में देयर आर टू वर्ल्ड, नंबर 1 मटीरियल वर्ल्ड एंड नंबर 2 ideal world. Material world in which we are living and ideal world, ideas we are perceiving from that ideal world. तो ये ideal world इस हद तक अहम है कि वो वर्ल्ड रियल वर्ल्ड है और ये जो मटीरियल वर्ल्ड है ये अनरियल वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड की, इस मटीरियल वर्ल्ड की परफेक्शन के लिए, इस वर्ल्ड की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि हम उस आइडियल वर्ल्ड में जाएं, वहाँ से आइडियाज़ जो हैं वो लाके इस मटेरियल वर्ल्ड में परसीव करें। मैं एक सिंपली आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब जब प्याला वजूद में नहीं आया था तो क्या था कि लोग पानी इस अंदाज में पीते थे, इसमें भर लिया करते थे। तो आइडिया आया कि भाई हमने ये हाथ इस अंदाज में जो बनाते हैं तो बेहतर नहीं कि इस तरह की शेप की कोई चीज़ बना ली जाए। तो प्याला इसी तरह बना। तो इसी तरह जितनी भी हमारी इनोवेशंस होती हैं, प्लेटो की नज़र में वो जो आइडियाज़ आते हैं, वेयर कम्स दोज ब्राइट आइडियाज़, वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? वो उस आइडियल वर्ल्ड से आते हैं। तो वो आइडियल वर्ल्ड से वो आइडियाज़ आना, असल हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि उन आइडियाज़ को हम परसीव करें। दैट्स वाई इन दोनों का ख्याल था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ज़िंदगी में अगर गौर व फिक्र नहीं तो ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल ही जीने के काबिल नहीं है। तो प्लेटो की नज़र में और सोक्रेटिस की नज़र में
जो दुनिया में सुपीरियर इंसान है वही है सिर्फ जो कि गौर व फिक्र करते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं और इस दुनिया की खुशहाली के लिए, इस दुनिया की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि प्लेटो के जितने भी आइडियाज हैं वो सारे के सारे बेस करते हैं उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे। इवन हम लोग पॉलिटिकल आइडियाज अगर प्लेटो के देखें तो वो भी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे बेस कर रहे हैं। प्लेटो के हमें पॉलिटिकल आइडियाज जो मिलते हैं, 4 किताबें हैं बुनियादी तौर पर, ये प्लेटो के जो बुनियादी आइडियाज उसी से अखज होते हैं। नंबर 1 डायलॉग्स, नंबर 2 रिपब्लिक, नंबर 3 द स्टेट्समैन और नंबर 4 है द लॉज। तो ये 4 किताबें हैं जो कि प्लेटो के पॉलिटिकल आइडियाज जिनसे हमें मिलते हैं। तो हम देखें द रिपब्लिक प्लेटो की ऐसी किताब है जिसमें प्लेटो ने अपनी जिस तरह से ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में एक आइडियल वर्ल्ड है, इसी तरह उसने एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, एक ख्याली रियासत का, एक यूटोपियन रियासत का कॉन्सेप्ट दिया है जो कि जिसका अगरचे वजूद इस दुनिया में नहीं लेकिन प्लेटो की बुक द रिपब्लिक में उसका वजूद है। तो उसमें वो जो आगाज़ करता है, जो इंडिविजुअल से आगाज़ करता है, तो प्लेटो की नज़र में 3 तरह के इंसान रियासत में पाए जाते हैं। तो वो इंसानी जिस्म से ना 3 लोगों को तशबीह देता है। नंबर 1 वो कहता है कि पहली किस्म के लोग जो हैं उनको हेड से तशबीह देता है, सर से तशबीह देता है। दूसरी तरह के लोग उनको चेस्ट से तशबीह देता है और थर्ड जो है एब्डोमेन यानी पेट से तशबीह देता है। तो ये 3 तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हेड वाले लोग कौन से हैं? वो लोग जो कि गौर व फिक्र करते हैं, इतनल एबिलिटी के हामिल होते हैं, रीजनिंग अप्रोच को अपनाते हैं। तो ऐसे लोगों को हेड से वो तशबीह देता है, या ऐसे लोग जो कि रीज़न के हामिल हैं, अकल और फहम फरासत के हामिल हैं। दूसरी जो है वो चेस्ट यानी स्पिरिट, करज से इनको तशबीह देता है कि ऐसे लोग जिनमें स्पिरिट है, करज है, लड़ने मरने का जज्बा है, जो कि रियासत की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करते हैं। तो ये इनको वो सोल्जर कहता है। हेड वालों को वो कहता है कि ये फिलोसफर्स हैं। जो चेस्ट वाले हैं जो कि स्पिरिट और कर्ज के हामिल हैं, ये सोल्जर्स हैं। और थर्ड है एब्डोमेन। एब्डोमेन इट्स बेसिकली अबाउट योर एपिटाइट, योर टेम्परेंस, आपके जो है भूख, आपके इश्तहा, आपकी ख्वाहिश, इसको जाहिर करता है कि जो लोग अपने पेट पूजा करते हैं, जिनको सिर्फ यही होता है कि भाई ज़िंदगी का मकसद यही है कि भाई कमाओ खाओ पियो, बस इसके अलावा ज़िंदगी कोई नहीं है। ज़िंदगी बस खाने पीने का नाम है, ज़िंदगी मौज मस्ती का नाम है। तो ऐसे लोगों को वो पेट से तशबीह देता है। तो इस तबके को वो लेबर क्लास कहता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट जो है हेड वाला जो तबका, उसे वो कहता है ये फिलोसफर हैं, ये सबसे सुपीरियर लोग हैं। चेस्ट वाले सोल्जर हैं, ये उससे कम है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंफीरियर जो उसके रियासत के जो शहरी हैं वो पेट वाले हैं, लेबर क्लास है। तो ये 3 तबकात उसकी आइडियल रियासत में मौजूद है। फिर उसके मुताबिक इन्हीं बेस पे जो है उसके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है कि मतलब जो हेड से जो काम लेते हैं वो प्लेटो की नज़र में वो ही रूल करते हैं, वो फिलोसफर किंग हैं। जो इंसान सोचता समझता नहीं, उसका रूल करने से उसका कोई काम नहीं है, वो लोगों पे रूल नहीं कर सकता। तो लिहाजा ऐसा इंसान जो है वो ही रूल करेगा। प्लेटो की नज़र में 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। नंबर 1 मोनार्की, नंबर 2 एरिस्टोक्रेसी, नंबर 3 डेमोक्रेसी, नंबर 4 टिरनी एंड नंबर 5 ओलिगार्की। ये 5 तरह के टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्लेटो की नज़र में मोनार्की जो है, बादशाही निज़ाम, वो सबसे बेस्ट है। और बादशाह कौन है? फिलोसफर किंग है। और इसमें रूल ऑफ 1 होगा, एक आदमी रूल करेगा। अरिस्टोक्रेसी मीन रूल ऑफ फ्यू, कुछ लोगों का रूल। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी,
मीन रूल ऑफ मेजॉरिटी। फिर उसके बाद टिरेनी, टिरेनी का मतलब ये है कि रूल ऑफ वन बट इन डिस्पोटिक मैनर, कि वो जुल्म करे, जबर करे, लोगों की भलाई के लिए काम ना करे, फहम और फरासत से ना काम करें, तो ऐसी हुकूमत जो टायरेंट्स की हुकूमत होगी। और फिर फिफ्थ जो है ओलिगार्की, जो रूल ऑफ फ्यू है, जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, इनकी परवर्टेड फॉर्म है कि जो चंद लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म जबर कर रहे हैं। तो ये है प्लेटो की आइडियल स्टेट में, उसकी नज़र में ये 5 तरह के जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। इसमें वो आइडियलाइज करता है फिलोसफर किंग को, जो अकल और फहम फरासत से काम ले रहा है। तो इसकी नज़र में ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट ये सबसे बेस्ट है, फिलोसफर किंग उसका किंग है। प्लेटो क्योंकि उसने एक रियासत बनाई, अब रियासत को 3 तबकात में तकसीम कर दिया। अब वो रियासत, उसमें बादशाह हुक्मरान होगा। अब उस रियासत का एजुकेशनल सिस्टम कैसा होगा? उस रियासत का एजुकेशनल सिस्टम जो प्लेटो देता है वो इंतहाई तवील एजुकेशन सिस्टम है। वो कहता है एक बच्चा पैदा होता है, पैदाइश से लेकर 7 साल उसकी है ना जो है प्राइमरी एजुकेशन का पीरियड है। अब इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसमें वो क्या करेगा, उसके माँ बाप लोग जो हैं उसे एथिकल स्टोरीज सुनाएंगे, उसकी अखलाकी परवरिश करेंगे, उसकी अखलाकियत को बेहतर करेंगे। तो ये 7 साल तक उसकी है ना जो ये मुख्तलिफ स्टोरीज सुना के उसकी अखलाकी नशोनुमा करके उसको जो है परवान चढ़ाया जाएगा। फिर सेकंड स्टेज ऑफ एजुकेशन है वो 7 to 17 ईयर ऑफ एजुकेशन है। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा जिम्नास्टिक की तालीम हासिल करेगा, इसमें म्यूज़िक की तालीम हासिल करेगा, इसमें अपनी जो है जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए उसे एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद थर्ड जिसका प्लेटो का जो एजुकेशनल सिस्टम है ये 17 से लेकर 20 ईयर्स तक है, मतलब 3 साल का ये एजुकेशन सिस्टम है। इसमें फौजी ट्रेनिंग दी जाएगी प्लस मैथमेटिक्स की तालीम दी जाएगी। फिर इसमें एंड पे एट द एंड एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो पास करेंगे वो नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे, बाकी वो मुख्तलिफ शोबों में चले जाएंगे, यानी कुछ मजदूर बन जाएंगे और कुछ जो है फौज में चले जाएंगे। नेक्स्ट जो सेशन में है जो फोर्थ स्टेज ऑफ एजुकेशन है वो 30 से लेकर 35 साल का है। इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, लॉजिक की तालीम दी जाएगी, मेटाफिज़िक्स की तालीम दी जाएगी और मुख्तलिफ नेचुरल साइंसेस के जो है अलूम सिखाए जाएंगे। तो ये 15 साला एजुकेशन सिस्टम है। तो इसमें 35 ईयर में जो है एग्ज़ाम होगा, जो बच्चा कामयाब हो गया वो नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में चला जाएगा और जो नाकाम होगा वो फौज में चला जाएगा या फिर मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा। फिर 35 से लेकर 50 ईयर ऑफ एजुकेशन है। अब इस 50 ईयर ऑफ एजुकेशन में ये जो लोग होंगे ना, ये असल में फिलोसफर किंग होंगे। इनको बुनियादी तौर पर लॉजिक की तालीम दी जाएगी, फ़लसफ़े की तालीम दी जाएगी और ये लोग जो हैं ये असल में रूल करेंगे, ये रियासत को रूल करेंगे और यही एक बेस्ट फॉर्म है उन लोगों की जिन्होंने सबको रूल करना है। तो ये प्लेटो की जो है एजुकेशन है, उसका जो है एजुकेशनल सिस्टम है। प्लेटोज कम्युनिज्म का प्लेटो ने नजरिया दिया जो कि बाकी चीजों को जो कवर कर देगा। उसमें प्लेटो कहता है कि यहाँ पे हुक्मरान तबका और सोल्जर तबका, फौज का तबका, ये प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। मतलब कम्युनिज्म का मतलब है जो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कम्युनिटी, इंडिविजुअल अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रख सकता बल्कि कम्युनिटी के पास प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे प्लेटो जो नज़रिया देता है, 2 तरह की इनके यहाँ कम्युनिज्म है। नंबर 1 प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म और नंबर 2 फैमिली का कम्युनिज्म। प्रॉपर्टी क्या है कि हुक्मरान और सोल्जर्स अपने पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते क्योंकि इनका काम स्टेट के लिए एक अजीम इनका मकसद है
स्टेट को परवान चढ़ाना, अगर ये प्रॉपर्टी रखेंगे तो ये ऐशो इशरत में पड़ जाएंगे, तो इस तरह ये अपने फंक्शंस को सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। नंबर एक तो ये है। नंबर दो है फैमिली। प्लेटो की नज़र में फैमिली क्योंकि हमारे जज्बात का मरकज होता है, अच्छा बुरा, हमारे ना जो जज्बात फैमिली के साथ मरकूज हो जाते हैं, तो प्लेटो की नज़र में ये फैमिली के लिए नहीं स्टेट के लिए मरकूज होने चाहिए। यही बात है कि प्लेटो कहता है कि फैमिली का निज़ाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी जो पैदाइश कैसे होगी उसमें प्लेटो कहता है बेस्ट मैन फॉर बेस्ट वुमेन, एक जो है बेहतरीन मर्द जो है बेहतरीन औरत के लिए है। तो इन दोनों को आपस में मिलाकर जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा इन दोनों का नहीं होगा, वो रियासत का बच्चा होगा। तो इवन जो है प्लेटो की नज़र में माँ को उसका बच्चा नहीं दिखाया जाएगा, बाकी बच्चों के साथ मिला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लेटो की नज़र में अगर माँ अपने बच्चे को देख लेगी तो उसके लिए सिर्फ उसे प्यार देगी। तो प्लेटो की नज़र में तमाम रियासत के बच्चे जो हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो रियासत के बच्चे हैं, रियासत उनकी नशनुमा करेगा। और एक औरत का एक बच्चा नहीं होगा, सारे बच्चे उसके होंगे। इसी तरह एक बाप है उसका सिर्फ एक बच्चा नहीं होगा, सारे ही उसके बच्चे होंगे, सबको ही वो प्यार देंगे। तो ये इसका फैमिली का कम्युनिज्म हो गया। मतलब औरतें भी मुश्तरका है, मर्द भी मुश्तरका है, बस बेस्ट मैन फॉर बेस्ट वुमेन, बेस्ट वुमेन फॉर बेस्ट मैन। इसी तरह प्लेटो ने ये भी कहा, एक ना थोड़ा जालमाना हुक्म भी इसमें दिया, वो ये है कि कोई बच्चा अगर वो ताकतवर नहीं है, वो सेहतमंद नहीं है, तो प्लेटो कहता है कि ऐसे बच्चों को तलब कर दो, कमज़ोर बच्चों को तलब कर दो, रियासत को ऐसे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लेटो का कम्युनिज्म है। इसी तरह प्लेटो एक और बात जो है प्लेटो की रियासत में बड़ी अहम है, औरत जो है औरत को वो इक्वल स्टेटस देता है मर्द के। को एजुकेशन सिस्टम को भी वो कहता है कि वो होनी चाहिए, मर्द और औरत एक ही तालीम हासिल करे। फिर वो ये भी कहता है कि देखें भाई, आप कहते हैं कि औरत जो है वो काम ना करे आपके साथ, तो ये प्लेटो की नज़र में गलत है। वो तशबीह देता है कि मर्द इंसानी जिस्म का एक हाथ है, औरत दूसरा हाथ है। आप एक हाथ से काम लें और दूसरे हाथ से काम लें, ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा औरत में भी वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो कि मर्द में मौजूद हैं। तो ये प्लेटो का मुकम्मल तौर पर जो नज़रिया है, जो उसने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से ड्राइव किया है कि जो आइडियल वर्ल्ड से जो जाके लोग गौर फिक्र करते हैं वो सबसे ही अहम तरीन लोग हैं, अहम तरीन तबका है वो रूलर्स का तबका है। स्पिरिट वाले लोग लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जिनमें कर्ज है वो तबका फौज का तबका है। और फिर जो टेम्परेंस और इश्तिहाद से मुतल्लिका लोग हैं वो मजदूरों का तबका है। फिर इसी तरह प्लेटो अपना कहता है कि सुपीरियर तबका वही रूल करेगा, यानी फिलोसफर किंग रूल करेगा। और अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में वो पूरा एजुकेशनल सिस्टम देता है जिससे ये फिलोसफर्स अखज होते हैं। एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत इसके यहाँ है। और फिर अपना कम्युनिज्म के ज़रिए, अपने पूरे सिस्टम के ज़रिए एक पूरी वो आइडियल सोसाइटी क्रिएट करता है जिससे प्लेटो की एक आइडियल रियासत वजूद में आती है। तो ये हैं प्लेटोस के आइडियाज़। तो फिर हम देखें कि प्लेटोस के ये आइडियाज़, इनका असर बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग है। इवन ग्रीक में भी लोग, अरस्तु बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, स्टोइक्स, एपिक्यूरियंस वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए इससे। फिर मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स वो इससे बहुत मुतासर हुए। रोमन्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो ये है कि मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉर्मेट करने वाली शख्सियत वो प्लेटो की है। मतलब वाइट हेड ने सिंपली कहा है कि प्लेटो की फिलॉसफी, प्लेटो इस हद तक बड़ा इंसान है कि मगरब की जितनी भी फिलॉसफी है, जितने भी फिलॉसफिकल आइडियाज़ हैं, वो सारे के सारे प्लेटो के फुट नोट्स की हैसियत रखते हैं। यानी मगरब ने अब तक जितना भी काम किया है वो प्लेटो के आइडियाज़ के फुट नोट्स हैं, उनके हाशिए हैं।